नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव रामभद्राचार्य जी। रामानंदाचार्य संप्रदाय के जगत गुरु हैं और बड़ी बात यह है कि कई भाषाएं जानते हैं, मानस इनको कंठस्थ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गुरुदेव, बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में आपका। गुरुदेव, श्रावण मास चल रहा है और आप तो तुलसी पीठाधीश्वर हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान शिव के बारे में, जब उन्होंने भगवान श्री राम से मुलाकात की थी, जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कहि चलेउ मनोज नसावन। और जब तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शिव राम को प्रणाम करते हैं, सच्चिदानंद कहकर संबोधित करते हैं, वो राम आपके लिए क्या है? वो राम का स्वरूप आपके लिए कैसा है? मेरे लिए राम का स्वरूप है राष्ट्र का मंगल। राम माने राष्ट्र, म माने मंगल। भगवान राम संपूर्ण राष्ट्र के मंगल में है। इसी से राम जी का परत सिद्ध हो जाता है कि भोलेनाथ स्वयं राम जी को इष्ट मानते हैं। हाँ। सती जी से स्वयं कहते हैं, जासु कथा कुंभ सिखाई, भगत जास में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। यदि रामचंद्र जी भूत भगवान शंकर के इष्ट देव हैं तो और प्रश्न तो उठता ही नहीं। बिल्कुल, प्रश्न का तो सवाल ही नहीं होता है। लेकिन प्रश्न फिर भी गुरुदेव बहुत सारे उठाए जाते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। लेकिन अब बात सनातन की भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप सनातन का ध्वज लेकर आगे चलते हैं और आपके पीछे हिंदू और तमाम बातें करने के लिए कई आपके शिष्य हैं, कई आपके द्वारा चलाए गए पथ पर चलने वाले लोग हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन आखिर है क्या? हिंदुत्व आखिर है क्या? हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाचक है। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया कि हिंदुत्व भारतीय, जैसे कमर का पर्यायवाचक पंकज है, अंबुज है, उसी प्रकार भारतीयता का पर्यायवाचक हिंदू है। मैं यही कहूंगा, जो हिमालय के समान स्थिर है और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल है, वही तो हिंदू है। इसलिए हिंदुत्व की अवधारणा ही भारत की अवधारणा है। हिंदुत्व की अवधारणा भारत की अवधारणा है। लेकिन आपके शिष्य हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा, अब समय आ गया है हिंदुओं को जगाने का, हिंदू जाग जाए। बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, तो गुरुदेव, हिंदू सोए हुए थे इतने सालों से? बहुत सो रहे थे हम लोग। हिंदू का स्वभाव होता है, हिंदू सिंह है ना, सिंह बहुत सोता है और जब जगता है तो कोई कुछ न कुछ करके दिखाता है। तो अभी समय आ गया है जगाने का। अब जागा। लेकिन गुरुदेव, जब हिंदुओं को जगाने की बात आती है, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, तो कुछ लोग मानस पर सवाल उठा देते हैं, मानस की प्रतियां जला देते हैं। कहते हैं मानस में अलग अलग प्रकार से बातें लिखी गई हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। एक चौपाई है, चौपाई का जिक्र करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कहते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशु। हाँ, बोलिए गुरुदेव। पहली बात ये है कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसको रामचरितमानस का क भी नहीं आता। वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो निरंतर असफल ही रहा, कहीं सफल नहीं हुआ। रामचरितमानस में जातिवाद की चर्चा ही नहीं की गई। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उसकी मूर्खता सीमा को पार कर गई है। ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं, ये सब ताड़न के अधिकारी। कौटिल्य ने स्वयं ताड़नम शिक्षणम लिखा है। ताड़न का अर्थ है शिक्षण, अर्थात ढोल वाद्य बजाने वालों को, गंवार ग्रामीणों को, शूद्र जो चिंता से संतुलन खो गए हों, पशु और नारी, ये सब शिक्षण के अधिकारी हैं। इनको पढ़ाना चाहिए। जब तक नारी नहीं पढ़ेगी तब तक सभ्य समाज का सृजन नहीं होगा। यहाँ जात की चर्चा नहीं की गई। ताड़नम शिक्षण, अब उसको कौटिल्य शास्त्र का ज्ञान ही नहीं तो उसको क्या बताऊं? आप बताओ।
बिल्कुल। और गुरुदेव आप तो अवधि भी इतनी बेहतर जानते हैं, सभी दर्शक समझते हैं, और आपने उसका बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से उपयोग किया गया है। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा गुरुदेव, क्योंकि आप वो रहे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए गवाही दी है, श्री राम लला का मंदिर बनने वाला है, और आज एक पथ का भी वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है गुरुदेव, जिसमें 1 लाख लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं आपको आमंत्रित भी करा। उसी समय मेरा अमृत महोत्सव भी होगा। अच्छा। 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच रामलला जी गर्भगृह में स्थापित होंगे, और वही समय मेरा अमृत महोत्सव का है। मैंने मेरा 75वां वर्ष प्रारंभ होगा, तो सभी लोगों को उसमें आना है और सबको अपनी सहभागिता निभानी। बड़ी बात गुरुदेव आपने कही है। रिपब्लिक भारत तो सदैव आता रहा है और आता रहेगा। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव हम राम जन्मभूमि की बात करते हैं, रामलला की बात करते हैं, आप स्वयं चित्रकूट से आते हैं, तुलसी पीठाधीश्वर हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे रघुवीर। लेकिन अब तिलक करने का समय आया है ज्ञान वापी का, ऐसी भी आवाजें उठने लगी हैं। ज्ञान वापी को लेकर सर्वे चल रहा है, सर्वे की बात चल रही है, मामला कोर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? बिल्कुल, ज्ञान हमको जैसे हमने राम जन्मभूमि दिलाई, उससे हम कृष्ण जन्मभूमि भी दिलाएंगे, और काशी विश्वनाथ की ज्ञान वापी भी हमारी ही होगी। लेकिन ज्ञान वापी को लेकर वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो हवाला देते हैं 1991 वर्षिप एक्ट का गुरुदेव अदालत। उनको कोई ज्ञान नहीं, पूरे शास्त्र प्रमाण है, और जो शिवलिंग दिखाई पड़ा वो प्रामाणिक है। हमारे यहाँ पहले नियम होता था कि कोई भी विद्वान होता था कि ज्ञान वापी का जल पीता था। मैंने स्वयं ने ज्ञान वापी का जल पिया है। आजाद चंद्रशेखर ने ज्ञान वापी का जल पिया था, कार दे करके हमको उस अध्यात्म के स्रोत से रोक दिया है। तो हमारा है, रहेगा। हाँ गुरुदेव, मैं आपको रोकना हूँ माफी के साथ। आपने राम जन्मभूमि की गवाही दी, मौका आएगा तो ज्ञान वापी को लेकर शास्त्रों में क्या लिखा है? पूरा गवाही दूंगा जब कोर्ट बुलाएगा। ऋग्वेद से लेकर अब तक लगभग हजारों वाक्य प्रमाण है ज्ञान वापी में। देखिए, संस्कृत में वापी का कुएं का ही अर्थ होता है वापी। वो ज्ञान का कुआं भगवान शंकर ने बनाया था। उसी ज्ञान के कुएं का जल जगत गुरु आद्य शंकराचार्य ने पिया, जगत गुरु आद्य रामानुजाचार्य ने पिया, जगत गुरु आद्य निम्बार्काचार्य ने पिया, जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य ने पिया, और सबकी बात छोड़िए, मैंने स्वयं ने ज्ञान वापी का जल पिया। ज्ञान वापी का जल पीकर कोई मूर्ख रह ही नहीं सकता। तो ज्ञान वापी को ढककर ये तो भारतीय प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन वो आज भी इस पर आवाज उठाते हैं, कई लोग उस पर सवाल उठाते हैं, और सियासत भी गुरुदेव इस पर होती है। उस पर क्या कहेंगे आप? बस दुर्भाग्य है, तो उसका हम दंड देंगे। जैसे राम जन्मभूमि हमको मिली उसे वो मिलेगी। हाँ गुरुदेव, एक गठबंधन बन गया नया, इंडिया नाम रख दिया है गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम का गठबंधन था? पहले यूपीए था, कांग्रेस की सरकार बनी थी और सबका गठबंधन था, लेकिन अब उसका नाम इंडिया रख दिया है गुरुदेव। पहली बात, इंडिया नाम रखना भी नहीं, नाम रखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया इस देश का नाम है। गठबंधन का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। और इस गठबंधन से कुछ होगा, इसका एंड होगा। जी गुरुदेव, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन आपने भी और आपके जो शिष्य हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं लव जिहाद को लेकर। मैं आज भी कह रहा हूँ, और लव जिहाद के लिए हमारी हिंदू लड़कियों को सावधान रहना चाहिए, और हम सबको सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ बात लव जिहाद की हो रही है, लेकिन आजकल चर्चा हो रही है, कुछ पाकिस्तान से एक महिला आ गई है सीमा नाम की, और यहाँ से भी कुछ महिलाएं वहाँ पर जा रही हैं। क्या ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है? बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। हमको सावधान रहना चाहिए, पूरा सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि गठबंधन का एंड हो जाएगा, और हमें अभी लव जिहाद से भी आपने सावधान रहने की बात कही है, लेकिन आने वाले समय में जब हम बात करते हैं तो फिल्म जो है गुरुदेव, वो भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। बहुत ठेस पहुंचाने के कारण बड़ी आशा लेकर बैठे थे हम, पर निराश
हो गए, क्या करें। पर हिंदू जनता सहेगी नहीं, क्योंकि आपका जब जन्म नहीं हुआ होगा या हुआ होगा, छोटे होंगे। 1986 में जितना सुंदर धारावाहिक रामानंद सागर ने बनाया रामायण जी पर, ऐसा आज तक कभी बन नहीं पाया। और कितनी भी फिल्में बना ले उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। इससे मैं तो प्रसन्न नहीं हूँ, और फिल्म वालों से कहूँगा जो भी धार्मिक फिल्म बनाए, धर्माचार्यों से संपर्क करके बनाए, ऐसा कुछ न हो इससे परिहास के भाजन बने। बिल्कुल गुरुदेव, एक और महत्वपूर्ण बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब बात होने लगी है समान अधिकार की। आपने कहा हिंदुओं को जागना चाहिए, समान अधिकार। मैं स्वयं चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता बने, क्योंकि एक देश में 10 संविधान नहीं लगेंगे। एक संविधान की छत्र छाया में प्रत्येक भारतीय को जीने का अधिकार होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का पक्षधर मैं हूँ और रहूंगा। और मुझे लगता है जैसे हमने 370 हटाई, 35 से हटाया, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता लग कर रहेगी। यही महीना था गुरुदेव अगस्त का, और अगस्त में ही 370 हटी, राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ। और अगस्त क्रांति इसी में हुई थी। हाँ, अगस्त क्रांति भी इसी में हुई थी, बिल्कुल ठीक कहा गुरुदेव आपने। गुरुदेव एक चीज और है, अभी मणिपुर के मुद्दे को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव में कितना दम है? कुछ दम नहीं है, क्योंकि सरकार ने मान लिया है और अपराधी को दंड देने का निर्णय ले संसद चलने देनी चाहिए। गुरुदेव एक महत्वपूर्ण बात और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार समझते रहे हैं, बताते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया, जहां G20 की बैठक होगी गुरुदेव, और वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा जब हम तीसरी बार आएंगे तो टॉप 3 इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भारत आएगा। उस पर आप क्या कहेंगे तीसरी बार आने पर? बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री, उनको विश्वास है, हमको भी विश्वास है, वो रिपीट करेंगे, तीसरी बार आएंगे और हम भारत की 3 अर्थव्यवस्था में हम भी आ जाएंगे। यानी तीसरी बार आके फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात, जैसे आपके शिष्य कहते हैं, निश्चित हिंदू राष्ट्र की बात होगी, गौ माता राष्ट्रीय धरोहर होगी, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ घोषित होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रामभद्राचार्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, मानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगी, गौ सेवा के कार्य में लोग लगे रहेंगे। इस तरह से गौ माता राष्ट्रीय धरोहर होंगी, राष्ट्रीय धरोहर होंगी। गुरुदेव ने त्रुटि को भी ठीक कर दिया, राष्ट्रीय धरोहर होंगी। गोवंश बंद होगा, गौवंश का जो गौवध किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी बंद होगा। तो ये भविष्यवाणी भी की और ये कहा है कि जो लोग मानस पर सवाल उठाते हैं वो मूर्ख हैं। और जिस तरह से हंगामा हो रहा है, कई मुद्दों को लेकर गुरुदेव ने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद रामभद्राचार्य जी आपके विचार रखने के लिए। थैंक यू।